दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस दुनिया में जुल्म क्यों होता है। आखिर जुल्म का जो मुख्य वजह है वो क्या हो सकता है, जुल्म होने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मगर याद रखिए, मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि जब दुनिया के अंदर में बादशाह, राजा, जब रिजीम, जब गद्दार हो जाए, बेईमान हो जाए, हरामखोर हो जाए, फिर उसके बाद जुल्म की शुरुआत होती है। और याद रखिएगा, जो इंसान ये सोचता है कि जुल्म सिर्फ दूसरे पर हो रहा है और जो जुल्म देखकर खामोश रहता है, बारी एक न एक दिन उसे भी आती है। हालांकि राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और ये शेर मैं यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये शेर का सारा मैं गज़ा के लिए कह रहा हूँ। गज़ा के अंदर कुछ दिनों पहले पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि गज़ा के वो मेडिटेरियन सी पर जो लोग वहाँ मदद करने जा रहे थे, जो लोग वहाँ के भूखे बच्चों को खाना खिलाने जा रहे थे, इजराइल की टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रोक लिया। अब बड़ी खबर आ रही है इस चीज़ को लेकर, और वो खबर ये है कि अभी 72 घंटों के अंदर में ट्रंप का फरमान जारी हुआ कि अब इस जंग को ख़त्म किया जाए। लेकिन क्यों जब आप सालों से लड़ रहे थे तो अभी आपको जंग ख़त्म करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा और एक एक बात पर मैं बड़ी बातों का खुलासा करूंगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी चाल है इन लोगों की। मैंने क्यों कहा है कि जुल्म जब भी बढ़ता है जब रिजीम चेंज होता है। अगर आपको यकीन ना हो, अगर आपको विश्वास ना हो, आप एक मर्तबा इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के लोगों को छोड़कर देख लो। लोगों ने अगर उसकी बखियां नहीं उधेड़ दी, फिर आप मुझे कहना। लोगों का गुस्सा इस तरह है दोस्तों कि पूरी दुनिया के अंदर में इजराइल के खिलाफ अब प्रदर्शन हो रहे हैं। बात यहीं पर नहीं, बात वहाँ के रेजिम पर आ गई है। आप फ्रांस को देख लीजिए, टर्की को देख लीजिए, इटली को देख लीजिए। भले इन जगहों के लोग और यहाँ के रेजिम पैसों के चक्कर में इजराइल से जितनी चाहे दोस्ती कर ले, मगर याद रखिएगा दोस्तों, किसी को बुरा नहीं कहा जाएगा उस वक़्त तक जब तक उसके बारे में जान नहीं लिया जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर में इजराइल के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसी से ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये बड़े बड़े रिजीम पैसों की खातिर लोगों की लाश पर राजनीति करते हैं, और लोगों की लाश पर राजनीति करते हैं तब जाकर दुनिया में जुल्म का आगाज़ होता है, और तब जाकर दुनिया में जुल्म बढ़ता है, और तब जाकर दुनिया के अंदर में बड़े बड़े जुल्म जन्म लेते हैं। अब आइए, जो 72 घंटे का जो ट्रंप का प्लान है, आइए समझते हैं कि करके देखिए। सब कुछ हुआ, आपको पता है कि 50 से ज़्यादा शिप्स जो कि गज़ा मदद करने के लिए जा रहे थे, और उसका नाम रखा गया ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, उसका नाम रखा गया, जिसमें कई देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेनेटर, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े एक्टिविस्ट, वो तमाम लोग गए और उन तमाम लोगों को मेडिटेरियन सी के अंदर में अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि ये अरेस्ट करना इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। अब इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कैसे है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने मैप को अच्छे से समझाया है। उसमें आपको अच्छे से ये बात समझ आ जाएंगी कि किस तरह से ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन होता है। इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए, पूरे देश का अपमान करते हुए, पूरी दुनिया का अपमान करते हुए उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही खबर पूरी दुनिया में पहुंची, इजराइल के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, यूरोपियन देशों में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, कई देशों में उनके खिलाफ बगावत होने लगी। तमाम रिजीम को ये डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे रिजीम पर ख़तरे की घंटी न बन जाए। इसलिए तमाम के तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रंप ने कहा कि 72 घंटे के अंदर में ये सब कुछ शांत होना चाहिए। अब मेरा छोटा सा सवाल और मासूम सा सवाल है, और मैं पूछता हूँ कि जब ये सालों से जंग चल रहा था तब किधर सोए हुए थे, तब किधर किस गांजे और भंग के नशे में पड़े हुए थे। मुझे बताओ, ये सब कुछ खेल खेला जा रहा था गज़ा के मासूम जिंदगियों के साथ, तब किधर अय्याशियाँ कर रहे थे। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि इस बात का जवाब देना संभव ही नहीं है। अब आइए थोड़ी सी और डिटेल्स के साथ समझते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए आप कि जिस शिप्स को गज़ा के अंदर पहुंचने नहीं दिया गया, जबकि पूरी दुनिया को यह पता था। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जब वहाँ से जा रहा था टूनीसिया से, तब उसने ये कहा था कि इसमें कोई वेपन्स नहीं है,
इसमें कोई हथियार नहीं है, इसमें कोई तोप नहीं है, इसमें मेडिसिन है, इसमें खाने हैं, इसमें रोटियां हैं, इसमें दवाई है, इसमें कपड़े हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद उसे रोका गया। यानी कि साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रहा है कि इज़राइल नहीं चाहता कि गज़ा के लोग ज़िंदा बचे। इज़राइल नहीं चाहता कि गज़ा के लोग सही व सालिम हों। इज़राइल चाहता है कि गज़ा के लोग मरे, चाहे वो गोली से या वो भूख से, मगर मरे। बस उनके लिए मरना ज़रूरी है, उनके लिए ज़िंदा रहना इज़राइल के लिए ख़तरे की घंटी है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गज़ा की हालत कितनी ख़तरनाक और दर्दनाक है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप सोच कर देखिए कि यहाँ पर जो लोग इजिप्ट से, वहाँ उसका बॉर्डर मिलता है, इजिप्ट से जो लोग जाना चाहते हैं 2 किलोमीटर के आसपास अराउंड वो कोई डिस्टेंस बनता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। सरकारी लोग, सरकारी अधिकारी जो जाएंगे बस वही जा सकते हैं। आप सोचना ही छोड़ दीजिए कि गज़ा में हो क्या रहा है। अब आपके लिए मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो लोग गज़ा के अंदर मदद नहीं जाने देना चाहते हैं, जो लोग खाने पीने की चीज़ों को नहीं जाने देना चाहते हैं, क्या गज़ा से वो लोग वो वीडियो जो दर्दनाक है क्या वो आने देंगे? मुझे कभी नहीं लगता है कि वो गज़ा से कभी रिलीज़ हो पाएगा। मुश्किल से जिन लोगों ने ये चीज़ें जो आप और हम देखते हैं, जो लोगों ने वीडियो बनाई है, शेयर किया है, वहाँ से भेजा है, उन लोगों ने अपनी जानों पर दाव लगाकर, अपनी जानों को ख़तरे में डालकर और उन लोगों ने ये वीडियो हम तक पहुँचाई है। बात रही बड़े बड़े मीडिया चैनल्स की, तो आपको पता है कि जैसे CNN हो गया और जो कई बड़े चैनल हैं वो किसके हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, इंसान तो हो। बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आप गज़ा का सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।